कहा गया नहीं, उनका प्राइवेट अपना कोई पर्सनल विजिट है, और अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको लंच पे बुलाया है। There is no free lunch in this world. There is no free lunch in this world. इस दुनिया में कोई भी आपको मुफ्त में खाना नहीं खिलाता, फ्री लंच कोई नहीं देता। वो बंदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोल रहा है कि आओ व्हाइट हाउस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सॉरी, और पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है। आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है और खबर लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि ट्रम्प जो है ईरान की जंग पे उनके साथ कुछ तस्करा करेंगे। था पाकिस्तान अमेरिका को असला बेचता था, ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 1.5 साल पुरानी बात। पाकिस्तान ने अबाउट $1 अरब का असला अमेरिका को बेचा। जा रहे कि प्राइम मिनिस्टर को ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते और उनके बजाय जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया गया। अमेरिका से जिसके भी ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के ही हुआ करते हैं। जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, जो मिलिट्री हेड होता है, उसी से अमेरिका बात करता है हमेशा से, क्योंकि उनको पता है कि पावर उनके हाथ में है। हमने यूक्रेन को नहीं दिया वो असला, हमने अमेरिकन कंपनीज को वो असला बेचा। अमेरिकन कंपनीज ने वो कहां इस्तेमाल किया, हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में आई, उन्होंने कहा जी हमारे पास आए, हमें असला चाहिए। पाकिस्तान ने लोग कितना असला चाहिए। ये ज्यादा इस पर्सपेक्टिव में अहम हो गई है कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान की हुई है जंग, और उसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान की तरफ से जो एक नैरेटिव चला और जिस तरीके से फिर उनको फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया गया, तो उसके बाद अब अमेरिका में आना यहाँ पर और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लंच की मीटिंग रखना, ये इसलिए अहम हो गया कि भाई ये कहा जा रहा है कि इन्होंने तो इंडिया के खिलाफ, या ये इसलिए है कि उन्होंने जो है वो अपनी माइटी पावर शो करवाई या दिखाई। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इसके एंगल चल रहे हैं, जिसके मुंह में जो दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है कि इसलिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए अमेरिका उनको अहमियत दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा, सब कुछ चल रहा है। साफ सी बात यह है कि देखिए इस वक्त जो हालात हैं, असला हम बनाते हैं, असला तो इंडिया भी बनाता है, इंडिया से नहीं लिया उन्होंने, तो असला पाकिस्तान बनाता है। $1 अरब का जो असला पड़ा हुआ था, हमने वो असला दे दिया और अमेरिकन वो असला ले गए, वो आगे यूक्रेन में ले गए। सो हमारा अमेरिका का ताल्लुक एक डिफरेंट स्केल पे है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन द इंफॉर्मेशन और द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि चीजें किस सतह पे ऑपरेट करती हैं और अमेरिका क्या पाकिस्तान के बारे में बोलता है। ट्रंप साहब के दौर में तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट को नहीं पता था उनके साथ क्या होना है, तो मुल्कों को तो बिल्कुल ही नहीं पता था। Who knew 6 months ago, 5 months ago that Donald Trump आएंगे और जनरल मुनीर को लंच पे बुलाएंगे? Who knew this? जिस दिन से जनरल आसिम मुनीर ने पांव रखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल आसिफ मुनीर को लंच के लिए इनवाइट किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आसिफ मुनीर को दिए गए इनविटेशन को अब संदेह की नजर से देखा जा रहा है। पाकिस्तानी जनरल को आखिर क्यों बुलाया गया है, और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया है। ये बात तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तानी जनरल को बिना काम के नहीं बुलाएगा। जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जिसके लिए आसिफ मुनीर को लंच के लिए बुलाया गया है, और आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है ये भी समय आने पर पता चल ही जाएगा। आसिफ मुनीर के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कहीं खुशी है तो कहीं पर खौफ का माहौल भी है, क्योंकि दोस्तों कुछ मीडिया चैनल में खबरें ये भी आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा कर सकता है। अमेरिका तो वैसे भी पाकिस्तान को शुरू से ही इस्तेमाल करता आया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। वीडियो आगे और भी है, काफी मजेदार वीडियो रहने वाला है। मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। तो इंडिया के खिलाफ या ये कि ये इसलिए है कि उन्होंने जो है वो अपनी माइटी पावर शो करवाई या दिखाई। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इसके एंगल चल रहे हैं, जिसके मुंह में जो दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है कि इसलिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए अमेरिका उनको अहमियत दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा, सब कुछ चल रहा है। साफ सी बात यह है कि देखिए इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, उसमें ईरान का भी एक बड़ा मसला है। तो आपको पता है कि ईरान के बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के साथ। उनका तो सीटो और सेंटो का दौर है। हमें प्रॉब्लम ये आया था, हमारा प्रॉब्लम था इमरान खान। इमरान खान ने बड़ा मैस कर दिया था, डिमांड्स बहुत हाई थी, ये था, वो था, दिस था, दैट था। तो मुझे तो जरा समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं यार, मुझे जरा समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। समझ आई आपको बात? सो दी वन मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और वो कह रहे हैं सीटो और सेंटो, और कब की ये बात है, आज की बात नहीं है। जरा सुनिएगा इसको, ये जो पॉइंट इनका अगला था।
working on it tremendously, but as I said, ultimately it's an interest-based relationship. Yeah. We've done well. I think that there is a strategic relationship with the United States which is in the making, and I don't think anything negative has really come out as far as we are concerned. Our Prime Minister has communicated very, very strongly in that 35-minute conversation that इन 35 मिनट कन्वर्सेशन इमरान उन्होंने ट्रम्प ने इमरान उसने कहा मोदी ने कि जनाब हमारी किसी ने मदद नहीं की। ट्रम्प ने आज फिर लॉन में खड़े होकर कहा, उसने कहा मैंने जंग बंद कराई है और मैं आसिम मुनीर को इसलिए मिल रहा हूँ कि आसिम मुनीर तगड़ा बंदा है, स्ट्रांग बंदा है। इस बंदे ने उस तरफ से जंग बंद करवाई थी, मैं इसलिए मिल रहा हूँ इसको। इस बंदे ने जंग बंद करवाई थी इसलिए मैं मिल रहा हूँ इसको। ठीक है ना जी, ये उन्होंने कहा है। ये जो ट्रम्प और आर्मी चीफ की मुलाकात है, ये एक बात बताऊं, ये देखिए लोग पता कह रहे हैं डर्टी गेम पाकिस्तान खेलेगा, डर्टी गेम। पाकिस्तान इतना अपने इंटरेस्ट के साथ अटैच है जितना किसी की सोच हो सकती है, लेकिन हम जब इंटरेस्ट कंबाइन हो जाए तो फिर हम काम करते हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं जा रहा, या पाकिस्तान ईरान के वो नहीं करेगा, ये अमेरिका को पता है। अमेरिका कभी भी नहीं पाकिस्तान को कहेगा ये। ठीक है जी। और पाकिस्तान और ईरान जो है वैसे तो एक दूसरे को भाई भाई कहते रहते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको कल के रोज बताया था कि पाकिस्तान के जितने बलूचिस्तान से बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ, वो सब सीज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, वहां से किसी का भी आना जाना। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान जो है वो पहले कई बार ये कह चुका है, बल्कि अभी तो ये वीडियोस चलती रही कि ईरान ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, और अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भाई हम जो हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि न्यूक्लियर चलाया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, एक सामने आ रही है ना चीज़। तो देखिए, जब इस तरह बहुत सारी डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही हो तो फिर उसमें ये जो इस तरह की मुलाकातें होती है, इनके बहुत से पर्पसेस हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे आसिफ मुनीर को ट्रंप द्वारा दिए गए लंच को लेकर पाकिस्तानी काफी चर्चा चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आसिफ मुनीर को ट्रंप द्वारा बुलाए जाने को लेकर पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आसिफ मुनीर अमेरिका चला तो गया है, लेकिन वह अमेरिका का गेम नहीं समझ पा रहा है और आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने आखिर आसिफ मुनीर को क्यों बुलाया। सीधी सी बात है दोस्तों, ट्रंप इंडिया को नीचा दिखाने के लिए आसिफ मुनीर को इन्वाइट कर रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन ट्रंप नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 लीडर है। दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाकर ट्रंप खुद ही गिर गया है और दुनिया में उसकी खुद की ही बेइज्जती हो रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियोपॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।